ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस। देखिए, मतलब 3 ऐसी क्राइसिस है जो पूरे प्लेनेट को हार्म कर रही है। इसका सिंपली मीनिंग होती है, सबसे पहले इस टर्म को जो है ना UNEP ने पॉपुलराइज़ किया था, ठीक ना। ठीक है, अब देखिए क्या है ना कि वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो है हर कंट्री अपना अपना डेवलपमेंट कर रहे थे। उससे उससे क्या है ना, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हो रहे थे, फिर CO2 हो गया, ये हो गए। तो इससे क्या होता है ना कि टेम्परेचर बढ़ने लगा पूरे वर्ल्ड का, और उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगा हमारे क्लाइमेट पे। जैसे बताऊं, सी लेवल राइज हो रहा है, इंडिया में लू बढ़ रहा है, देख लीजिए कितना गर्मी बढ़ जाती है, सोचिए मई जून में, है ना। इसी का इंडिकेशन है क्लाइमेट चेंज का, ये मतलब क्लाइमेट चेंज को इंडिकेट कर रहा है। अब अगर क्लाइमेट चेंज बढ़ता है तो ये बताइए, जो जानवर हैं, जो प्लांट्स हैं, वो मुरझा जाएंगे, एक दूसरे से दूसरे स्थान में जाएंगे, है ना। तो क्या होगा, उनका हैबिटेट लॉस होगा। तो जब हैबिटेट लॉस होगा तो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी का डिक्लाइन होगा। एग्जाम्पल बताऊं, कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग क्यों हो रहा है कोरल रीफ से? सबसे बड़ा रीजन ये क्लाइमेट चेंज। अब ठीक है, ये हो गया बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब जब बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, इसका मतलब क्या है कि फॉरेस्ट कम है। जब फॉरेस्ट कम है तो लैंड डिग्रेडेड हो जाएगा, लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा। जब लैंड डिग्रेडेशन होगा तो सॉइल इरोजन होगा, और सर जब सॉइल इरोजन होगा तो सॉइल पोल्यूशन होगा। ये देखिए कैसे मैंने कनेक्ट किया है, इससे ग्रीन हाउस गैस से कैसे क्लाइमेट चेंज भी बढ़ा, बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ भी है, और उससे पोल्यूशन भी हुआ। तो ये सब चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं बेसिकली, इसलिए इसको बोला जाता है ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस। बेसिकली इसको आप ऐसा समझ सकते हैं।